Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Preeti Sharma. Today we are going to discuss about top 3 topics which are repeated in CBSE economics exam. First is the objective of the budget. Now we are going to discuss the objectives. फर्स्ट इज द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उन दोनों के लिए रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट करती है कि कंट्री की सोशल वेलफेयर के साथ साथ कंट्री की डेवलपमेंट भी हो जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या है, रिच सेक्शन से टैक्स लेके उसको पुअर सेक्शन की डेवलपमेंट पे लगा देती है। उसके बाद है जी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारे जो बजट है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। उसके बाद है जी हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस की ग्रोथ करना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं बजट के। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट कह सकते हो आप सीबीएसई का, जो बार बार आता है, वो है जी मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। उसमें हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। इसमें से स्पेशली हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जी बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है, जब लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से, तो जिस रेट पर उनको लोन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। उसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। उसके अंदर क्या है, जब कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस डिपॉजिट्स को आरबीआई के अंदर जमा कर देते हैं, उनको जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ऐसे ही हमारा सीआरआर और हमारा एसएलआर है। सीआरआर कैश जो रेशो है, सभी बैंकों को फिक्स परसेंटेज में पैसे कैश के अंदर आरबीआई में डिपॉजिट करवाने होते हैं, वो हमारा सीआरआर है। ऐसे ही हमारा एसएलआर है, सभी बैंकों को फिक्स परसेंटेज में पैसे अपने पास कैश में रखने पड़ते हैं, वो हमारा क्या है, एसएलआर है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है मैंने आपको सीबीएसई का, जो बार बार पेपर के अंदर रिपीटेड होता है। इससे पहला वाला हमने डिस्कस करा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, और ये था हमारा कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। उसमें मैंने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में बताया है। थर्ड है जी, जो बार बार आता है हमारे 3 मेथड नेशनल इनकम के। पहला मेथड कौन सा, हमारा वैल्यू एडिशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, हमारा इनकम मेथड। थर्ड कौन सा है जी, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। चलो एक मिनट का फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला है जी हमारा, जिसमें जीडीपी एट एमपी निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। सेकंड है जी हमारा इनकम मेथड, जिसको मैंने आपको हर बार बताती हूँ, हर चीज़ें प्लस करनी है, और 3 से ये मेथड ज़्यादा ही हुआ है। तो इसमें पहले प्लस होएगा जी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, देन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देन मिक्स्ड इनकम। जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसमें भी 3 चीज़ें प्लस होंगी। क्या प्लस होंगी, वेजेज इन सैलरी, वेजेज सैलरी इन द काइंड, प्लस में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है उसमें भी 3 चीज़ें प्लस होंगी, हमारा प्रॉफिट, हमारा इंटरेस्ट, रेंट या रॉयल्टी, अभी आप कह सकते हो। मिक्स्ड इनकम आपको गिवन होती है, वो आपको प्लस करना है। देन अगेन प्रॉफिट के भी यहाँ पे 3 पार्ट जा सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और आपका था जी डिविडेंड। क्लियर, ये था हमारा इनकम मेथड। लास्ट है जी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर निकलता है जी हमारा जीडीपी एट एमपी, और इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस माइनस में एम, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस में नेट एक्सपोर्ट, जो कि आपका टोटल एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये टॉप 3 चैप्टर्स हैं या टॉपिक कह सकती हूँ जो बार बार सीबीएसई में आते हैं। थैंक यू।